महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। महामानव बाबा साहेब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय जय भीम। साथियों, हम बात कर रहे हैं बुद्ध और उनके धम्म की। तो आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे दूसरे भाग के तीसरे अध्याय की, जिसमें राजा बिंबिसार को सिद्धार्थ गौतम उनके जवाबों का उत्तर देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब राजा बिंबिसार बड़े ही स्नेह पूर्वक उनको समझाया और बड़ी दृढ़ता से उन्होंने उनके लिए ये सारी बातें कही, तो सिद्धार्थ गौतम बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए और वो पर्वत की तरह स्थिर ही रहे, क्योंकि राजा बिंबिसार ने उनसे बहुत ही अच्छे, बहुत ही स्नेह पूर्वक उनको समझाया था। इसी स्नेह पूर्वक उन्होंने भी उनसे बात की और उनको संबोधित करते हुए कहा कि राजन, आप महान कुल से हैं, जिसका चिन्ह ही, जिस राज्य का चिन्ह ही सिंह हो, उसमें महान जो है मैत्री भाव विद्यमान है। और आप ऐसे ही कुल के बिलोंग करते हुए, ऐसे ही कुल से संबंधित हो जो दूसरों को या अपने मित्रों को जो है आगे बढ़ाने में या उसका साथ देने में जो हमेशा तत्पर रहते हैं। तो आप उस महान कुल से संबंध रखते हो, तो ये आपके लिए स्वाभाविक है। क्योंकि सिद्धार्थ गौतम आगे कहते हैं कि कोई भी दुष्शीलों वाला जो व्यक्ति होता है, वो कभी भी अपने मित्रों की या अपने समाज को आगे बढ़ाने की बात नहीं करता, और जिससे कि उसका बहुत ही जल्दी पतन हो जाता है। लेकिन जिसके अंदर मैत्री भाव होता है, जो विषम परिस्थितियों में भी अपने मित्र का साथ देता है, वही सच्चा मित्र कहलाता है। और आप बहुत ही अच्छे हो, और आपने जिस तरीके से मैत्री भाव से स्नेह पूर्वक मुझसे बात की है, मैं भी आपसे उसी मैत्री भाव से बात करना चाहूंगा। इस तरीके से उन्होंने अपनी बात को शुरू किया, क्योंकि आपके वो सिद्धार्थ गौतम राजा बिंबिसार को यही बोल रहे थे कि आप एक महान कुल से संबंध रखते हो, तो और आपके अंदर प्रगाढ़ मैत्री भावना है। तो ये बात कर रहे थे। और उन्होंने आगे कहा कि हे राजन, मुझे सांपों, जहरीले सांपों से इतना बह नहीं लगता, मुझे तूफानों से बह नहीं लगता, मुझे जो हवा के जो झोंके होते हैं और वो जो आग को उत्पन्न करते हैं, उसकी लपटों से मुझे डर नहीं लगता, जितना डर मुझे सांसारिक सुखों से लगता है। ऐसा सिद्धार्थ गौतम कहते हैं। वो आगे कहते हैं कि मैं ये सारे दुखों को झेलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं सांसारिक सुख में वापस जाना ये मैं कभी भी नहीं कर सकता। ये तो ऐसा हो गया जैसे कि मछली के अंदर, मतलब जिस मछली को आटे को डालकर उनके अंदर जो कांटा डाला जाता है, वो उसी कांटे को निगल जाती है। ये तो ऐसा भाव हो गया कि अपने आप ही जिन चीजों को मैं छोड़कर आया हूँ, उन्हीं चीजों में दोबारा पड़ जाऊं, तो ये मेरे लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है। मैं इसलिए नहीं आया कि मेरे मन में कोई रोष है या मेरे को मेरा जो मुकुट है वो किसी दुश्मन ने गिरा दिया, नहीं। मैं अपनी मर्जी से आया हूँ। मुझे ऐसा कोई कारण नहीं रहा जिससे कि मैंने जो है ये राज छोड़ा हो, या किसी के चलते या किसी प्रॉब्लम के चलते, किसी परेशानी के चलते मैंने ये राज पाठ छोड़ा हो। ये मैं खुद ही इनसे डरता हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें अस्थिर है। जिन काम भोगों की, जिन विषयों की आप बात कर रहे हैं राजन, उन विषयों में तो बहुत बड़े बड़े मुनि जो तपस्या कर रहे थे, जिनका लक्ष्य कुछ और था, लेकिन वो भी इन चीजों में पड़कर उनका भी नाश हो गया, उनका भी पतन हो गया।
तो ये चीजें थोड़ी देर के लिए सुख देने वाली हैं, लेकिन बहुत सारी जो चीजें हैं वो ये जो है आपको आपका अंत ही करती हैं, आपका नाश ही करती हैं। ये काम विषय बहुत ही परिश्रम से कमाए जाते हैं और बाद में धोखा देकर जहां से आते हैं वहीं चले जाते हैं। तो इसमें बुद्धिमानी व्यक्ति कैसे इसको अपना विषय बनाएगा या आनंद बनाएगा। दूसरा, वो आगे कहते हैं कि ये केवल एक ऐसा है मानो कोई भूख से मर रहा कुत्ता हड्डी को केवल चाट रहा हो। तो कैसे कोई बुद्धिमान व्यक्ति इसको अपना आनंद मान सकता है। इसी तरीके से ये जो काम भोगों से मनुष्य की बुद्धि पर जो पर्दा पड़ जाता है वो सिर्फ तृष्णा और दास का ही प्रतीक माना जाता है, उसी को प्राप्त करता है। क्योंकि इन संसारिक सुखों के कारण ही कोई भी व्यक्ति जीते जी मृत्यु को प्राप्त होता है या उसकी पीड़ा को प्राप्त होता है। जैसे उन्होंने कहा कि एक गीतों का आकर्षक हिरण का विनाश होता है, उसी तरीके से दीपक की चमक से पतंगे जल जाते हैं और मांस लोभी मछली कांटे को भी निकल जाती है। इसीलिए काम भोगों का जो अंत है वो भी दुखदायी होता है। सामान्यतः ये कहा जाता है कि काम भोग ही आनंद है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये काम भोग जो है थोड़ी देर के लिए ही स्थिर रहता है, बाद में ये समाप्त हो जाता है। और ये जो खाद्य पदार्थ हैं या ये जो वस्त्र है या ये जो हमारे गहने हैं, ये सिर्फ दुख का ही कारण बनते हैं। तो ये सारी, जैसे कि वो आगे बताते हैं कि पानी प्यास को बुझाता है जैसे, और भोजन जैसे भूख को मिटाता है, इसी तरीके से सैया नींद को करती है, नींद आती है उस पर। और इसी तरीके से घर जो होता है वो आपको बारिश से और धूप से और वर्षा से बचाता है, और जो आपके वस्त्र होते हैं वो आपको उससे गर्मी से बचाते हैं और नंग अवस्था से बचाते हैं। तो ये जितने भी सारे चीजें हैं ये बाहरी वो है, बाहरी सुख है, ये केवल बाहरी सुख के उपाय है। ये अंदर का जो सुख है वो नहीं देते। वो आगे कहते हैं कि मैं जो भी राजा है या जो दास्ता है, उन दोनों को भी मैं समान ही पाता हूँ, क्योंकि ना तो हर समय राजा मुस्कुरा सकता है और ना ही हर समय जो दास है वो पीड़ादायक हो सकता है, और लाभ हानि दोनों परस्पर होते हैं। ये बताते हैं सिद्धार्थ गौतम। और वो कहते हैं कि आगे वो कहते हैं कि ये जो बाहरी जो चीजें हैं, ये जो बाहरी जो संसारिक सुख है, ये थोड़ी देर के लिए हमको सुख प्रदान कर सकता है, लेकिन हमको बहुत देर तक हमको सुख नहीं दे सकता। और आपने देखा होगा कि जितने भी राजा जितने भी लड़ते हैं, जो युद्ध को जीतते हैं, जिन्होंने पर्वतों से समुद्र से ढकी हुई धरती को जीत लिया हो, वो भी अपने एक ही राज्य में रहते, बल्कि एक ही कमरे में, अपने एक ही महल में वो रहते हैं। तो अगर वो भी एक ही महल में रहते हैं, एक ही जगह पर रहते हैं, इतना सब कुछ जीतने के बाद, इतना सब कुछ संघर्ष करने के बावजूद भी अगर वो भी एक ही महल में रहते हैं, वो भी एक ही जगह पर सोते हैं, तो फिर मेरे लिए ये जो स्थान मैंने चुना है, जो आसन मैंने ग्रहण किया है, वही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। और इसे उस जीते हुए राज्य को या इन सब को कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति जो है आनंद को नहीं देख सकता। तो
ऐसे सिद्धार्थ गौतम जो उन्होंने सारी बातें कही थी बिंबिसार राजा ने, उनकी सारी बातों का एक एक करके वो जवाब देते हैं और एक एक जवाब देकर वो यही कहते हैं कि ये जो संसारिक सुख है ये मात्र ऐसा है जैसे कि एक ज्वर से तपती हुई शरीर एक उसको थोड़ी सी देर के लिए ठंडी पट्टी से जो राहत मिलती है थोड़ी देर के लिए, ऐसा है ये सुख, ऐसा है ये आनंद। तो मुझे ऐसा क्षणिक आनंद मुझे नहीं चाहिए और मैं इन सांसारिक सुखों से मुझे सबसे ज्यादा मुझे इन सांसारिक सुखों से सांसारिक विषयों से लगता है। तो हे राजन, मैंने आनंद को जाने वाला मंगलकारी पथ ढूंढ लिया है, खोज लिया है और अब मैं सांसारिक सुखों से धोखा नहीं खा सकता। लेकिन आपकी इतनी उदार मित्रता को देखते हुए मैं आपसे पूछता हूँ कि आप बताइए कि क्या है काम भोगों का सार। फिर वो कहते हैं कि मैंने रोज के कारण गृह त्याग नहीं किया और ना ही मुझे कोई महत्वाकांक्षा है, तो मैं आपके प्रस्ताव को अस्वीकार करता हूँ, क्योंकि एक क्रुद्ध विषैले सर्प अथवा तेज अग्नि से एक बार बचने के बाद कोई उसमें दोबारा कैसे पड़ सकता है, या उसी प्रकार एक बार ये काम भोगों को छोड़कर कोई दोबारा उन काम भोगों में कैसे पड़ सकता है, क्योंकि ये संसारिक जो काम भोग हैं ये बहुत ही मेरे उसमें बेकार के ये सारे काम भोग हैं, ये अस्थिर हैं। यहाँ पर एक जो देख रहा है, जिसकी दृष्टि अच्छी है, वो अंधे से ईर्ष्या कर रहा है, जो मुक्त है वो बंधे हुए से ईर्ष्या कर रहा है, जो धनी है वो दरिद्र से ईर्ष्या कर रहा है। तो मैं ऐसा कहता हूँ कि ये इस तरह के जो मनुष्य होते हैं वो ही विषयासक्त ईर्ष्या ही करते हैं। इसलिए हे मेरे अच्छे मित्र, आप भिक्खजीवी कोई दया के पात्र नहीं हैं। वो तो उन्होंने तो परम सत्य को पा लिया है, परम सत्य को पा लिया, परम शांति को पा लिया है और उनके आगे सारे दुख निरस्त हो चुके हैं। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि दया के पात्र तो वो लोग हैं जो धनी होते हुए भी तृष्णा से वशीभूत हैं। हे राजन, आपने जो आपका जो आचरण है, आपने जो मुझसे बात की, आपका आचरण, आपका जो राज्य की चर्या है या आपका ये कुल के योग्य है, इसलिए आपने मुझसे इस तरह की बातें की। लेकिन मैंने जो आपसे बात की वो मेरा आचरण है, वो मेरी जीवनचर्या है और वो मेरे कुल के योग्य है। तो इस तरीके से उन्होंने राजा बिंबिसार के एक एक सवाल का जवाब दिया, क्योंकि वो कहते थे कि ये जो सांसारिक सुख हैं उनसे उनको सबसे ज्यादा भय लगता है, इसीलिए उन्होंने उन सांसारिक सुखों को त्याग दिया है। तो आज का हमारा चैप्टर यही समाप्त होता है। कल फिर से एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने सुबह 9 बजे ऐसे न्यूज पर प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए मैं शकुन बहुत अपनी वाणी को विराम दूंगी। आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।